हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो रेट होता है गुड वाई को सेक्रीफाइस करने का, वो क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। कब? जब हम गुड एक्स को इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। वो टॉपिक यहाँ अभी यूज़ होगा, मैं आपको समझाऊंगी कहाँ पे, इसलिए मैंने आपको वो पहले ही करवा दिया था कि आप प्रॉपर्टीज़ इजीली समझ पाओ। इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ भी। सो फर्स्ट पॉइंट आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए, इंडिफरेंस कर्व आपको याद है कैसे होता है ना, ये होता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, सो ये डाउनवर्ड है, ये आप देख पा रहे हैं, ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? हर किसी में, हर चीज़ में क्या चीज़ें इम्प्लाई हो रही है यहाँ पे कि हम गुड एक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, गुड वाई को हम यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहे हैं। जो यहाँ पे ये सेक्रीफाइस होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है गुड्स का, उस वजह से ये चीज़ें क्या है, डाउनवर्ड है। और ये प्रॉपर्टी हमने अभी लास्ट टाइम भी जब पीपीएफ में भी पढ़ी थी, है ना। सो स्टार्ट करते हैं एक बार डेफिनेशन से। Indifference curve slopes downward from left to right. This indicates that to maintain the same level of satisfaction, a consumer must give up some units of one good to get more units of another good. देखिए, ये बोलता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा वो इसलिए होता है क्योंकि उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना होता है। देखिए, हमने पढ़ा था ना कि चाहे हम कॉम्बिनेशन ए लें, चाहे हम कॉम्बिनेशन बी लें, ठीक है, चाहे हम कॉम्बिनेशन सी लें, हम इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों कॉम्बिनेशंस पे जो मिलने वाली यूटिलिटी है ना वो सेम है। ठीक है, बस गुड एक्स एंड गुड वाई की जो यूनिट्स है ना वो यहाँ पे कम हो जाती हैं। इसे गुड वाई का कम हो जाएगा, गुड एक्स का इंक्रीज़ हो जाएगा, बट हर एक मतलब कॉम्बिनेशन पे जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है ना टोटल, वो हमारा बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। सो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए ये कॉम्बिनेशन क्या है, एक ही कर्व पे लाई करते हैं। इसीलिए क्या है, ये कर्व क्या है, डाउनवर्ड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एक कॉम्बिनेशन आप लेते हो, जैसे ये 15 हुआ और ये 1, ये हुआ हमारा 1। ठीक है, जब आपने इसको 12 किया तो आपने इसकी एक यूनिट और बढ़ा दी, गुड एक्स की 2 कर दी। इसको 9 किया तो इसको हमने कर दिया 3। ठीक है, सो बेसिकली हो क्या रहा है, आप चाहे ए चूज़ करो, चाहे बी चूज़ करो, चाहे सी चूज़ करो, लेवल तो सेटिस्फैक्शन का सेम है यहाँ पे। लेकिन हो क्या रहा है, एक कॉम्बिनेशन जब आप लेते हो तो यहाँ पे गुड वाई 15 है। ठीक है, और गुड एक्स क्या है, सॉरी मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए मुझे कि गुड एक्स तो मेरा 1 है और गुड वाई क्या है, मेरा 15। ठीक है, और जब मैं बी बंडल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंड 12, और जब मैं सी की बात करूँ तो 3 एंड 9। ठीक है, तो हो क्या रहा है, बेसिकली एक्स तो हमारा बढ़ रहा है, गुड एक्स 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, लेकिन जो गुड वाई है 15 से 12 हुआ, 12 से वो 9 हुआ। ठीक है, सो लास्ट लाइन में भी यही लिखा हुआ है कि कंज्यूमर मस्ट गिव अप सम यूनिट ऑफ गुड वन। उसको क्या करना पड़ता है, एक यूनिट को गिव अप करना पड़ता है। किस लिए गिव अप करना पड़ता है? जिससे कि वो अनदर गुड की क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ कर सके। इसलिए ये कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है गाइस। सेकेंड पॉइंट आता है कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। अब देखो, ऑरिजिन, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन का मीनिंग क्या है? कर्व की जो शेप है ना ये ऐसी है, इस तरह, इस तरीके से है। ये ऐसी क्यों है? ये कॉन्केव भी तो हो सकती थी ऐसे करके, या फिर ये एक मतलब स्ट्रेट लाइन भी हो सकती थी। स्ट्रेट लाइन जब होती, जब हमारा जो MRS है वो कांस्टेंट रहता। ठीक है, और कॉन्केव जब होती, जब आपका MRS इंक्रीजिंग होता। और क्योंकि हमारा जो MRS है वो क्या है, डिमिनिशिंग है, जिसकी वजह से जो ये मतलब जो ये कर्व है हमारा वो क्या है, कैसा जा रहा है, वो कॉन्वेक्स जा रहा है। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व वो इनवर्ड टूवर्ड द ओरिजिन। दिस रिप्रेजेंट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच डिमिनिशेस एज द कंज्यूमर मूव्स डाउन द कर्व। ठीक है, वो डिमिनिश होना शुरू करेगा जब आप नीचे की तरफ शिफ्ट होगे। जैसे अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट और ले लो, डी पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये फिर 5 हो गया जैसे कि। ठीक है, जितना आप मतलब इसमें नीचे की तरफ जाते चले जाओगे तो आपका जो MRS है वो डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगा। MRS मतलब जो आपका रेट है सेक्रीफाइस करने का गुड वाई का, वो कम होना शुरू हो जाएगा गुड एक्स को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, एज यू कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स, अ कंज्यूमर willing to give up fewer unit of good y to get even more of good x।
ठीक है, वो क्या बोलता है कि जब आप गुड एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हो, ठीक है, उस केस में गुड एक्स से आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट तक ही मिलेगी। वो यूटिलिटी, वो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी और उसके बदले में क्या होगा, कंज्यूमर विलिंग टू गिव अप फ्यूअर यूनिट। उसके बदले में ये होगा कि जो गुड वाई की आप यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, पहले आप 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे थे, अब धीरे धीरे ना जब आप गुड एक्स से बोर हो जाओगे तो अब आप क्या करोगे, गुड वाई की ना 3 यूनिट ही सेक्रीफाइस की, अगली बार 2 ही करी, तो वो धीरे धीरे ना आप उस रेट को कम करते चले जाओगे क्योंकि आप एक्स से बोर हो चुके हो, गुड वाई को कंज्यूम करना चाहते हो, ठीक है, टू गेट इवन मोर ऑफ गुड एक्स। ठीक है, गुड एक्स को बढ़ा रहे हो लेकिन आपकी जो यूटिलिटी है ना वो गुड एक्स से कम हो रही है, गुड वाई पे शिफ्ट हो रही है। इस वजह से जो ये कर्व है वो कॉन्वेक्स रहता है क्योंकि यहाँ पे जो MRS है वो डिमिनिशिंग है। थर्ड पॉइंट आता है गाइस, हायर कर्व मीन हायर यूटिलिटी। ठीक है, अब देखो जैसे ये फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है, IC1 है ये वाला, हमने यहाँ पे एक और IC2 बनाया। इसका मतलब ये कि जो बंडल यहाँ पे रहेंगे ना, यहाँ पे हम कितने भी बंडल ले लें सबका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, लेकिन अगर मैंने कोई बंडल यहाँ लिया तो मेरा जो B से मिलने वाली यूटिलिटी है ना वो ज़्यादा होगी। ठीक है, सो मैं A से ना B पे शिफ्ट करना चाहूँगी। और अगर एक और इंडिफरेंस कवर राइट वर्ड, मतलब ये बाहर की तरफ हो रहा है ना, पैरेलली शिफ्ट हो रहे हैं बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ, तो जितना ज़्यादा आप राइट की तरफ बढ़ोगे ना उतने ही आपके सेटिस्फैक्शन हायर होते चले जाएंगे। ठीक है, हायर यूटिलिटीज़ पे हायर सेटिस्फैक्शन रहेगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ C, चाहे वो ये C पॉइंट यहाँ हो, कहीं भी हो, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो IC3 पे सेम ही रहेगा, लेकिन IC2 से IC3 पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसलिए कंज्यूमर B से C पे जाना चाहेगा। ठीक है, मतलब ऐसे लगा लो कि आप IC1 और IC2 इन दोनों में सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहाँ रहेगा, IC2 पे। और अगर मैं IC2 की बात करूँ सो इस केस में क्या रहेगा, IC2 और IC3 में IC3 पे। अगर मैं IC4 बनाती ना तो IC4 पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एन इंडिफरेंस कर्व दैट लाइज फर्दर टू द राइट एंड अबव अनदर इंडिकेट्स लार्जर क्वांटिटीज ऑफ बोथ गुड, देयर बाय प्रोवाइडिंग अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो वो क्या बोलता है ना, जितनी ज़्यादा आप हायर लेवल ऑफ यूटिलिटीज़ पे जाओगे आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, क्योंकि ए पे क्या रहेगा कि गुड वाई गुड एक्स की क्वांटिटीज़ है वो कम रहेंगी, और IC2 पे B कॉम्बिनेशन में दोनों गुड की क्वांटिटी इंक्रीज़ होती हैं। इसने बोला है कि लार्जर क्वांटिटीज़ होती हैं बोथ गुड्स, और अगर आप IC3 पे जाओगे तो वहाँ पे दोनों गुड की और ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, इसलिए आप हमेशा राइट की तरफ जाना चाहोगे, जितने ज़्यादा हायर यूटिलिटीज़ होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या बढ़ेगी, उससे सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है गाइस, नॉट इंटरसेक्टिंग। जो ये इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना, ये कभी भी आपस में ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर क्रॉस करेंगे ना तो ये सब कुछ बहुत कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कैसे कन्फ्लिक्ट होगा, एक बार हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये गुड वाई है और ये गुड एक्स है। ठीक है, गुड एक्स हमने एप्पल लिया है, गुड वाई हमने मैंगोज़ लिया है। ये वाला जो कर्व है वो IC2 है, ये वाला जो कर्व है वो IC1 है। ठीक है, अब देखो जहाँ पे ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं A पॉइंट पे, वहाँ पे हमारे x एंड y कितना है, इतना है 7 और 10। ठीक है, B पे कितना है 9 एंड 7, और C पे कितना है 9 एंड 7। ठीक है, अब देखो इस केस में होता क्या है, अगर मैं A बंडल को चूज़ करूँ, जबकि जो IC1 है ये हमारा IC1 है, इस केस में क्या है कि A B सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, तो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। अगर मैं खाली यहाँ पे एप्पल की बात करूँ सो एप्पल तो B वाले कॉम्बिनेशन पे हमें ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 मिल रही है, यहाँ पे 9 मिल रही है, तो हम A से क्या करेंगे, B पे शिफ्ट हो जाएंगे इन द केस ऑफ एप्पल। ठीक है, लेकिन अगर मैं अगर मैं A और C की बात करूँ तो भी फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि देखो ये 7 है, ये 9 है, तो मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं C और B की बात करूँ तो मैं यहाँ पे इंडिफरेंट हो जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर भी एप्पल 9 है, यहाँ पर भी एप्पल 9 है, तो मैं चाहे IC1 पे रहूँ चाहे IC2 पे रहूँ। लेकिन जब मैं A और C की बात करती हूँ तो इस केस में क्या रहेगा गाइज, जितनी ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होता है, जो हमने अभी लास्ट पॉइंट में पढ़ा है,
जितने ज़्यादा हायर यूटिलिटीज़ होंगे, मतलब हम ये मानते हैं कि IC1 से ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा IC2 पे, ठीक है। बट यहाँ पे जो IC2 है वो इंटरसेक्ट करके ना IC1 से भी डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। सो हमें सेटिस्फेक्शन इस पे कैसे मिल सकती है, जबकि हमने तो लॉ में पढ़ा है कि जितना ज़्यादा हायर रहेंगे उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और IC1 पहले आना चाहिए, IC2 उसके बाद में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्ट की वजह से क्या है, चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो गई हैं। कंज्यूमर यहाँ पे चूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके दोनों इंडिफरेंस कर्व क्या है, आपस में इंटरसेक्ट हो गए हैं। मतलब हमें ज़्यादा अगर हम देखें तो हमें सी पे ज़्यादा मिलती है यूटिलिटी, बट वो इंडिफरेंस कर्व 2 पे है जो कि लोअर है IC1 से, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ये जो कर्व है वो आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। Two indifference curves can never cross each other. If they did, it would imply a logically conflict where a single combination of goods provide two different level of satisfaction. ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर क्या होगा, एक सिंगल गुड से हमें अलग अलग, अब देखो बिल्कुल सही बात है, एप्पल है, एप्पल ही हम यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल ही हम यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो हमें इनसे अलग अलग मिल रहा है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आर लॉ क्या होना चाहिए कि IC2 से हमें ज़्यादा मिलना चाहिए और वो हायर भी होना चाहिए। अब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे मिल रहा है हमें इससे, जबकि IC2 तो IC1 से लोअर है ना, तो सब कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया। सो इसीलिए आपस में कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है गाइज़। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ आई होंगी, ईजी लगी होंगी। सो बने रहना गाइज़ हमारे चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।